मेरा नाम श्याम बहादुर सिंह है। ग्राम सभा बरंगा का मूल निवासी हूँ। तहसील सकलडीहा, जिला चंदौली में मेरा जन्मस्थान है। आप लोग यहाँ कैसा कार्यक्रम? हम लोगों के बाप दादा पूर्वजों, कई पुश्त पूर्वजों से ज़मीन हम लोगों को मिली थी। किसी को चकबंदी द्वारा मिली, किसी काश्तकार को जो बैनामा द्वारा मिली। लेकिन 1290 फसली 1882 ईस्वी का, आज से 150 वर्ष पहले जबकि अंग्रेजी शासन था, उस समय का जो है 1290 फसली का लक्ष्य बना करके हम लोगों का जो है नोटिस दिया गया कि उस समय जो है ये ज़मीन रायल ताल के नाम से थी। जबकि संविधान के अंतर्गत 1950 में संविधान हमारे देश का बना, धारा 52 प्रकाशन हुआ और 1356-59 फसली में हम लोगों का ज़मीन जो है भूमिधारी कास्ट के नाम से और 41-45 और खतौनी में नाम दर्ज है। तभी से हम लोग क्रय विक्रय कर रहे थे। लेकिन 2022 में उप जिलाधिकारी सकलडीहा द्वारा आदेश करने के बाद हम लोगों को सूचना मिली कि ऐसा हुआ है। तहसील सकलडीहा से नोटिस आई। हम लोग तभी से इस कार्यक्रम को लेकर के इस व्यवस्था को लेकर दो बार जो है जिलाधिकारी चंदौली से मिले हैं, लेकिन उसका संपूर्ण निदान नहीं हो पाया। बीच में माननीय सकलडीहा तहसील द्वारा पुनः जो है आदेश कर दिया गया। कुछ लोगों के ज़मीन को ताल घोषित कर दिया गया और कुछ लोगों की ज़मीन पर जो है विस्तृत जांच बैठा दी गई। तो माननीय हम मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी चंदौली द्वारा ज्ञापन देना चाहते हैं कि सच्चाई का जांच करके हम लोगों का भूमिधरी जो है ज़मीन 1356 फसली में है, उसको हम लोगों का किसानों को दिया जाए। किसानों ने बीच में धरना भी दिया था, इस पर क्या हुआ? बीच में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को विधायक के द्वारा लेटर दिया गया था, जिलाधिकारी के द्वारा अपनी समस्या को अवगत कराया गया था, लेकिन उसका संपूर्ण निदान अभी तक नहीं मिला। बाध्य होकर के हम जो है पुनः जिलाधिकारी से मिलना चाहते हैं। आज जो है 7 मार्च को। मेरा नाम रंकर सिंह, मैं भारतीय किसान यूनियन युवा जिलाध्यक्ष सदर चंदौली धूरीकोट का मूल निवासी हूँ। आज हम लोग इस बिछिया धरना स्थल पे उपस्थित हुए हैं। ये दिघवट, बरंगा, जमनीपुर तमाम गांवों के किसान एकत्रित हुए हैं, जो विगत 1 साल से जो है लगातार अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन पर दिखाया गया, रोष प्रदर्शन दिखाया गया, सारी चीज़ों को अवगत किया। कहने का मतलब ये है कि जिस किसान की ज़मीनें 1356 और 59 फसली को आधार वर्ष मानते हुए सरकार अनलीगल तौर पे बिना किसानों के सुने ये कार्रवाई कर रही है, किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। आज आज़ादी के 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन आज युवाओं और गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों के साथ हमारी सरकार अन्याय कर रही है। जैसा कि आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग जानते हैं कि आज पंजाब हरियाणा के किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां दागी जा रही है। सभी किसानों, आज हमारे देश में अभी ऐसा कभी नहीं हुआ था। बॉर्डर के नाम पे सभी लोग जानते थे कि बॉर्डर जो है चीन पे बॉर्डर होता था, पाकिस्तान के सीमाओं पे बॉर्डर होता था, लेकिन आज ये बॉर्डर हमारे देश के अंदर खींचा गया है। और इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं, किसानों के साथ अन्याय होगा तो किसान कभी भी चुप नहीं बैठेगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मैं श्रवण कुमार, ग्राम सभा दिघवट। कार्यक्रम है कि जो हम लोगों की ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है, जो भूमिधरी है, उसको सरकार बेदखल कर रही है। इसी के पर्पस में हम किसान इकट्ठा हुए हैं और एक पत्रक जो है मुख्यमंत्री को देने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से
हम यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। किसानों की कितनी ज़मीन है? हमारे तहसील के अंदर में सरकार बता रही है या एसडीएम सकलडीहा के माध्यम से पता चला है कि 1818 एकड़ ज़मीन है जो तालाब के रूप में दर्ज है। वो लोग बताते हैं 56-59 की जो खसरा है उसमें, लेकिन वो ज़मीन हम लोगों के बाप दादाओं के ज़माने से उस पे जोतते बोते चले आ रहे हैं। उसी को खतौनी पे वो ताल के रूप में चाहते हैं कि दर्ज हो जाए और 167 एकड़ बरंगा के ग्राम सभा में ज़मीन को ताल के रूप में दर्ज कर दिया गया है नया अभी फ़िलहाल में। तो उसी के पर्पज़ में हम मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं जिलाधिकारी के माध्यम से। प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों की दुगनी रकम हो गई, इस पर क्या कहें? ये सब केवल दिखावा है, छलावा है। ज़मीन पे आप देखिए ना, किसान नौजवान कितना दुखी है। ये तो देख लें, मुआयना कर लें। ऊपर से देखने में हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर से घूमने से सच्चाई पता नहीं हो पाएगी। अगर सही में किसान के हितैषी हैं तो ज़मीन पे आके देखें क्या कंडीशन है। और जिस ज़मीन पे बेदखली का आदेश कर रहे हैं वो ज़मीन बिल्कुल समतल है, कृषि योग्य है, सारी फसलें होती है। ऐसा कोई नेचर नहीं है जो तालाब के रूप में देखा जाए।